सीक्रेट मिशन पर जाना चाहोगे, जहां से लौटने की कोई समय सीमा किसी को मालूम ना हो और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी हो, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो? तो आप लोगों में से कुछ का जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हो कि नेवी में काम करने वाले सैनिकों को जान जोखिम में डालकर आखिर वो अपना काम कैसे करते हैं? खास तौर से सबमरीन यानी कि पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिक, जिसको कभी कभी इस तरह के सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है जिसके बारे में उन्हें खुद भी मालूम नहीं होता। परिवार से दूर रहकर कैसे नौसैनिक देश की रक्षा करते हैं, इसका अंदाजा हम और आप लगा भी नहीं सकते। सबसे पहले हम जानते हैं कि सबमरीन क्या होती है और ये आखिर किस तरह से काम करती है। सबमरीन एक तरह की जलयान यानी कि वाटर क्राफ्ट होती है। इसे हिंदी में पनडुब्बी कहा जाता है। ये न केवल पानी के ऊपर चल सकती है बल्कि ये पानी के भीतर भी तैर सकती है। समुद्र की गहराइयों को नापना इनके दाएं हाथ का खेल है। ये दुश्मनों पर निगरानी करने में माहिर होती है। सबमरीन समुद्र में काफी गहराइयों तक जाने में सक्षम होती है। सबमरीन का श्रेय कार्नेलियस डेरिवाल को जाता है, जिन्होंने 1620 में फर्स्ट नेविगेबल सबमरीन का निर्माण किया था। हॉलैंड में बनाई गई सबसे पहली सबमरीन लकड़ी की बनी थी। इसे चमड़ी से लपेटा गया था और ये पानी में 3 से 4 मीटर गहराई तक जा सकती थी। और इसके बाद से ही सबमरीन बनाने की कोशिशें काफी तेज हो गई। 18वीं शताब्दी तक कई तरह के सबमरीन बन चुकी थी। 1880 ईस्वी में भाप से चलने वाली सबमरीन को तैयार किया गया और इसके बाद से ही गैसोलीन, डीजल और बिजली से चलने वाली सबमरीन का निर्माण किया गया। इनकी मदद से कई बार समुद्री युद्ध भी लड़े गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इसका उपयोग किया गया था। 1950 में पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी से यानी कि परमाणु ऊर्जा से सबमरीन को चलाया गया था। इसकी मदद से सबमरीन समुद्री पानी से ऑक्सीजन ग्रहण करने और कई महीनों तक पानी में रहने में सक्षम हो गई। और आज के समय में न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन बहुत ही ज्यादा निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें स्टील से तैयार किया जाता है। इसमें कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ताकि समुद्र में छिपी दुश्मनों को आसानी से ढूंढा जा सके। सबमरीन में पेरिस्कोप, सोनार, गटर का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप के मदद से समुद्र में होने वाली हर हलचल का पता चलता है, जबकि सोनार की मदद से बाकी सबमरीन की स्थिति और समुद्र के भीतर से मार करने वाली मिसाइलों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। न्यूक्लियर सबमरीन के फ्यूल से निकलने वाली गैस और धुएं से किसी भी तरह की समस्या नहीं होती। ये समुद्री विज्ञान के बारे में पता लगाने में बेहद कारगर साबित होती है। किसी भी देश की रक्षा में सैनिकों की अहम भूमिका होती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि समुद्र से वार करने वाले दुश्मनों को मार गिराने में सैनिक कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं? जान जोखिम में डालकर ये नौसैनिक पानी में रहकर देश की रक्षा करते हैं। इसके लिए नौसेना को पनडुब्बी की आवश्यकता होती है। पनडुब्बी की मदद से सेना दुश्मनों पर निगरानी रखती है। इसमें जाने वाले सैनिकों का मिशन इतना सीक्रेट होता है कि कई बार तो उन्हें भी पता नहीं चलता कि वो आखिर किस मिशन पर जा रहे हैं। ऐसे में सैनिकों के लिए मिशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल भरा काम होता है। दुनिया का सबसे कठिन काम है सबमरीन में काम करना, क्योंकि इसमें काम करने वालों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सबमरीन एक कम स्पेस वाली विंडोलेस जगह होती है जो कि 300 फीट समुद्र की गहराइयों में काम करती है और खतरों को दूर से ही भांप कर उसे खत्म कर देती है। सबमरीन के अंदर सबसे पहले खुद की सुरक्षा जरूरी होती है, क्योंकि काफी मात्रा में उपकरण लगे होते हैं। इसी वजह से इसमें स्पेस काफी कम होता है। ऐसे में जोखिम भरे हालातों में नौसैनिक अपने काम को अंजाम देते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें रहने वाले नौसैनिक को धूप देखे महीनों हो जाते हैं? उन्हें धूप नसीब नहीं होता। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये अपना काम को अंजाम कैसे देते हैं। पनडुब्बी में तैनात सभी सिपाही जैसे ही समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वैसे ही उनका बाहरी दुनिया से नाता टूट जाता है। इसका मिशन लगभग 1 महीने तक होता है और कई बार तो काम की वजह से ये समय सीमा काफी बढ़ भी जाती है। सेना के लोगों को कुछ पता नहीं होता कि वो आखिर किस मिशन पर जा रहे हैं और आखिर वो कब लौटेंगे। ये सैनिक लगातार केवल काम ही करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सैनिकों को बिना नहाए कई दिन गुजारने पड़ते हैं?
नौसैनिक पनडुब्बी में अगर 30 दिन चलने वाली मिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें मुश्किल से 3 बार ही नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति होने के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को रोजाना 3 से 4 मग ही पानी मिलता है। इसी वजह से उन्हें खास किस्म के ड्रेस दिए जाते हैं। पनडुब्बी में सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण नौसैनिकों के हाथ पैर में जकड़न की समस्या बन जाती है। इन सैनिकों के कपड़े नॉर्मल कपड़ों की तरह नहीं होते। उन्हें पहनने के लिए एक ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें सैनिक एक बार में लगातार 3 से 4 दिन तक पहन सके। इन कपड़ों पर खास तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसी भी तरह के बैक्टीरिया से उन्हें दूर रखता है। पनडुब्बी में जाने वाले सैनिक और बड़े अधिकारी एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। इनमें किसी भी तरह का कोई भी रैंक नहीं होता। सब लोग मिलजुल कर एक फैमिली की तरह रहते हैं। खाने की बात करें तो सैनिकों को बिना तड़की की दाल, रोटी, चावल और बेहद कम मसालों वाली सादी सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान सीमित होता है। अगर ताजा खाना ना हो तो उन्हें पहले से पड़े पैक्ड खाना को ही खाना होता है, जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं ना उठे। पनडुब्बी में एक ही रूम होता है जिसमें कई तरह के बैटरीज लगी होती है। इस रूम को बैटरी रूम भी कहा जाता है। इसमें 100 से भी ज्यादा बैटरी मौजूद होते हैं। एक छोटी सी चिंगारी विशाल पनडुब्बी को मौत के कुएं में तब्दील कर सकती है। इसी वजह से यहाँ दिन रात नौसैनिक तैनात रहते हैं। समुद्र के गहराइयों में होने की वजह से उन्हें दिन रात का कोई अंदाजा नहीं हो पाता। सैनिकों को भोजन करने के लिए काफी कम समय मिलता है। कहते हैं कि खाने के लिए बस 12 मिनट ही उन्हें मिलते हैं। पनडुब्बी में एक छोटी सी रसोई होती है जिसमें सैनिक अपना बारी बारी से भोजन करने जाते हैं। सबमरीन में सोने के लिए मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही मिल पाते हैं। पनडुब्बी में काफी सारे उपकरण लगे होने के कारण वहां सोने की जगह बहुत ही कम होती है। एक छोटे से केबिन में उनके 5 से 6 सैनिक सोते हैं। पनडुब्बी में काम करने वाले हर सैनिक की अहम भूमिका होती है, इसीलिए किसी एक की गलती पनडुब्बी को खतरे में डाल सकती है। देखा जाए तो सबमरीन की जिंदगी काफी मुश्किल भरी और जोखिम भरी होती है। अब हम बात करते हैं कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर सबमरीन कब तैयार किया था। भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन का नाम है INS अरिहंत। इसका निर्माण भारत में किया गया है। अपना पहला गश्ती अभियान पूरा करने के बाद इसे सन 2018 ईस्वी में PM मोदी ने देश को सौंपा था। INS अरिहंत देश की पहली ऐसी पनडुब्बी है जिसकी मारक क्षमता जल, जमीन और आसमान तक है। यानी कि साफ शब्दों में कहें तो ये तीनों लेवल की सुरक्षा करने में माहिर है। अरिहंत का मतलब होता है दुश्मनों को खत्म करने वाला। बताते हैं कि इसे पानी में कई तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। ऐसी ही दूसरी पनडुब्बी INS अरिधामन भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इसकी डिलीवरी अगले साल होने की संभावना है। INS अरिहंत की वजन की बात करें तो 6000 टन वजनी है ये। इसमें 15 मिसाइलें 750 किलोमीटर रेंज की और 4 बैलिस्टिक मिसाइलें 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली है। भारतीय वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर ही केकूड नाम इसका दिया गया। न्यूक्लियर सबमरीन के लिए भारत ने 1970 ईस्वी में प्रयास किया था। हालांकि इसका निर्माण 90 के दशक में शुरू किया गया, जो सीक्रेट एडवांस टेक्नोलॉजी वेसिल प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई। INS अरिहंत को पहली बार साल 2009 ईस्वी में विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया गया था। न्यूक्लियर सबमरीन रेस में पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जबकि रूस के पास 30 पनडुब्बी, UK और फ्रांस के पास 12 पनडुब्बियां